Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी का पार्ट 3। फर्स्ट चैप्टर गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, तो मेक श्योर जाके आप वो पहले देख लीजिए और खुद को आगे लेके जाइए लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं वेदरिंग। तो हम लोग को पता चल गया, लास्ट लेक्चर में कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं कि वेदरिंग कैसे अलग है, या वेदरिंग अलग है मास वेस्टिंग से, और मास वेस्टिंग और ये सब अलग है इरोजन से। और इसीलिए मैंने थर्ड जो चैप्टर है इरोजन का वो भी शुरू कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे इन तीनों टर्मिनोलॉजी को लेके। बहुत सारे लड़के लड़कियां यूपीएससी में जाने के बाद भी इन टर्मिनोलॉजी के बीच में डिफरेंस नहीं जानते। तो मैं आप लोग को ये लेक्चर में बताऊंगा कि ये तीनों टर्म कैसे अलग है, कहाँ पे क्या यूज करना है, और थोड़ी मोड़ी हम जानकारी और आगे ले जाएंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग को जानते ज़्यादा 13 से लेकर 12 मिनट तक का वीडियो है। 2 की स्पीड में अगर देखोगे आप लोग तो ये नियरली 5 से लेकर 6 मिनट का वीडियो है। तो अपने करियर का 5 से 6 मिनट आप किसी अच्छी चीज़ के पीछे लगा सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर एज अ बड़ा जो भी मानते हो आप मुझे, तो वो फॉलो करिए इस चीज़ को। 5 से 6 मिनट अभी देना शुरू करिए। एक आदमी का सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना पुरुषार्थ बोलते हैं हिंदी में, या तो हम लोग बोले कि उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका कर्म रहता है। कर्म, वर्क, क्या काम कर रहे हो उसी से आपकी जान पहचान इज्जत शौहरत सब रहेगी। प्लीज मेक श्योर काम करते जाइए, वर्क करते जाइए, कुछ भी रहे काम करते जाइए। आप लोग को पढ़ना पड़ती है, प्लीज आप लोग भले फेमस होना चाहते हो, जो भी रहे जो भी फीचर है, वर्क इज द ओनली पुरुषार्थ, डू इट। So when the rock breaks, the grains in the rock get disintegrated. तो समझिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही हैं रॉक है, इसमें समझिए हवा पानी बह रही है, हवा आ रही है, पानी भी कहीं से आ रहा है। ये पानी नहीं, इसकी बात अलग है, ये मैं अलग बताऊंगा आप लोग को। सो पानी आ रही है तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स जो रॉक के मॉलिक्यूल्स है ना उनको लूज करता है, मॉलिक्यूल को लूज कर दिया। अब कई सालों तक ये चलता रहेगा, बस चलता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल लूज होके अपने जो पेरेंट रॉक है उससे लूज होके यहाँ पे गोलू गोलू सा हो जाएगा। अब इसी का अपने मेन रॉक से, पेरेंट रॉक से टूटने को बोलते हैं वेदरिंग। हवा पानी ने क्या किया, टेम्परेचर प्रेशर, हवा पानी टेम्परेचर प्रेशर ने लोग ने क्या किया, रॉक के मॉलिक्यूल को लूज करके पहले उसके बाद तोड़ दिया। इसी तोड़ने को वेदरिंग बोलते हैं। अब या तो अब इस या वेदरिंग हो चुका है हवा पानी का, अब इसके बाद ये पहला केस हो गया, अब इसके बाद 2 केस बनते हैं। या तो ये जो रॉक मटेरियल है ये नीचे आ जाए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से। जी हाँ, ग्रेविटी जो हम सबको नीचे खींचती है, लाइफ में नहीं, ऐसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ में नीचे खींचने वाले लोग अलग होते हैं, उनको पहचानिए। ऐसे लोगों की पहचान पहले करिए जो आपको लाइफ में नीचे खींचना चाहते हैं। अब कोई भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस, आपके घर वाले कोई भी हो सकते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अलर्ट रहिए उनसे। लेकिन यहाँ पे जो खींच रही है मॉलिक्यूल को नीचे वो है ग्रेविटी। जो चीज़ है ऊपर उसको सबको नीचे ग्रेविटी खींचना जरूर चाहेगी। तो जब ग्रेविटी के दबाव में वो नीचे आए, आ गया नीचे जमीन पे सपाट एकदम धड़ाम से आ गया है, छोटा सा है बड़ा नहीं है, इसे बोलेंगे मास वेस्टिंग। जो मास वेस्टिंग है, मास मतलब है कोई मॉलिक्यूल कोई भी कितना बड़ा भी हो सकता है, उसका वेस्टिंग, उसका नीचे आ जाना, ठीक है। या तो उसको हवा पानी जिसने उसको इरोड किया था वो उड़ा के ले जाए और फिर कहीं रख दें। तो 3 काम, पहले घसाई, फिर उड़ाई, फिर कहीं पे बिठाई, 3 काम हो गए। तो इसे बोल देते हैं इरोजन। ठीक है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लेके जा रही है, हवा पानी ग्लेशियर कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं उसको, तो कोई एजेंट है, उसको बोलेंगे इरोजन। अब वेदरिंग, रॉक का टूटना, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। जब नीचे गिर रहा है तो वो मास वेस्टिंग है, लेकिन उसको तोड़ा गया फिर उड़ा के कहीं लेके गया गया और कहीं डिपॉजिट किया गया तो वो इरोजन है। ये 3 चीज से मिलकर इरोजन बनता है। इरोजन पापा है, मास वेस्टिंग बीच का छोटू सा एक चीज है जो सिर्फ गिराने का काम करता है। तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं। समझिए ये मॉलिक्यूल यहाँ से गिर गया तो इसको बोलेंगे ये मास वेस्टिंग हुई है। सिंपल, मॉलिक्यूल यहाँ से टूट गया और गिरा नहीं है अभी, इसको बोलेंगे वेदरिंग हुई है इसकी। ठीक है,
और उड़ा के कोई लेगा तो बोलेंगे इरोजन हुआ है उस रॉक का या मॉलिक्यूल का। होपफुली आप समझ पाए होंगे। दिस मीन्स दे गेट वीकेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दे गेट इरोडेड एंड ब्रेक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह को उठे पीठ खुजाए बोलते आज चलो वेदरिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। करोड़ों लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल भी नहीं, लाखों साल लग जाते हैं अगर इरोजन को, अरे वेदरिंग को आपको देखना रहेगा, ठीक है। या कभी कभी अगर समझे अर्थक्वेक जैसे एक्टिविटी चालू है, कंस्ट्रक्शन, तो वो वेदरिंग फास्ट हो जाती है। तो वेदरिंग इज अ फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ड्यू टू वेदर कंडीशन। अब फिजिकल जैसे क्या, टेम्परेचर प्रेशर, समझिए ठंडी टेम्परेचर का भाई प्रेशर, ये दोनों आपस में साथ में रहते हैं। इसी बात ध्यान रखना आप लोग को, टेम्परेचर के बजाय कभी प्रेशर, प्रेशर के बजाय कभी टेम्परेचर, दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर रिलेशन एक साथ बना के रखते हैं। तो फिजिकल कैसे हुआ, समझिए ये रॉक है, रॉक द ड्वेन जॉनसन नहीं, चट्टान वाला रॉक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम लोग चल रहे हैं समर सीजन में। समर सीजन में हीट बहुत ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने की वजह से वो पड़पड़ा जाता है, गर्म हो जाता है, दूर भागने लगते हैं। कैसे हम लोग लोकल ट्रेन में जैसे गर्मी होती है दूर दूर बैठना शुरू कर देते हैं हम लोग, उस तरह की कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, जो इतू सतह बड़ा बड़ा हो गया और एक दूसरे से लंबे लंबे जाएंगे, ये लोग एक दूसरे से लंबे लंबे जाएंगे। तो जब हीट मिलती है गर्मी के सीजन में एक्सपांशन होता है, किसका, रॉक के मॉलिक्यूल का। अब चलते हैं ठंडी का सीजन आ गया, जी हाँ विंटर, जहां पे मोशन इमोशन सब साथ में चलता है। विंटर में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठंडी लग रही है तो नजदीक आते हैं, ये क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं, अब एक्सपांड नहीं होंगे। तो ये क्या, ऐसा बहुत सालों तक ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और अल्टीमेटली इसका वेदरिंग हो जाएगा। वेदरिंग सरफेस वाले का होता है, अंदर की तरफ वेदरिंग पॉसिबल नहीं है समझाने के लिए, भले मैं मॉलिक्यूल अंदर ले लिया, लेकिन आप लोग जानते हैं वेदरिंग सरफेस पे होती है। सो अब ये चीज आप लोग को समझ गए कि फिजिकल मतलब क्या होता है। अब टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट और वो सीजन के हिसाब से रहता है। अब केमिकल क्या हो गया, अब समझिए केमिकल मतलब समझिए एसिड आ जाए, एसिड आए अंदर घुस जाए और इसको तोड़ दे मॉलिक्यूल। अब एसिड कहाँ से आ गया, कौन जाके रॉक पे एसिड डाल रहा है, जी हम डालते हैं। कैसे, जब हम लोग गाड़ी जलाते हैं, गाड़ी जला रहा हूँ बोल रहा हूँ, जब हम पेट्रोल जलाते हैं गाड़ियों में, हम जब थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी गैसें, SO2, NO2, CO2। SO2 बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, NO2 कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में और CO2 कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में। और ये सब जाते हैं तो वहां पे उसको तोड़ेंगे, अब तोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे नहीं। तो वो समझ गए आप केमिकल से वेदरिंग कैसे होगी, फिजिकल वेदरिंग कैसे होगी। इट मे अकर्स मेनली थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। तो बोला ना टेम्परेचर का भाई याद रखिए, प्रेशर वाटर के साथ एयर भी याद रखिए, क्योंकि वाटर वेपर बनता है तो वेपर को क्या बोलते हैं जाता है तो एयर में, समझ गए, एयर ही बोलते हैं ना। ऑन दी रॉक्स एंड द रिएक्शन ऑफ द रॉक्स टू दिस प्रोसेस। तो तीन चीज याद रखना आप लोग को, वेदरिंग किस पे डिपेंड करता है पहली बात तो, और एक चीज बता रॉक कैसा है, जो पेरेंट रॉक है सॉफ्ट है या हार्ड है। सॉफ्ट है तो एकदम नरम को, कौला एकदम बोलते ना कौली चीज है वैसा, तो एकदम फट से हट जाएगा। फिर दूसरा चीज है टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और क्लाइमेट। टेम्परेचर प्रेशर वाटर एयर पे और क्लाइमेट क्या है, इन सब सारी चीजों पे क्या डिपेंड करता है, वेदरिंग कैसी होगी। अब याद रखिए इस चीज को, एट द एट एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग। तो आप लोग को बोला ना मैंने, वेदरिंग में क्या मोशन होगा, मैंने बोला था टूट के वहीं पे रहेगा। मोशन होता है मास वेस्टिंग में, सो नो मोशन ऑफ वेरी लिटिल, जो दिखेगा भी नहीं आंखों को। इट इज कॉल्ड इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू मतलब जहाँ पे इन्फेक्ट हुआ है वहीं पे से मॉलिक्यूल निकले। टेम्परेचर प्रेशर यहाँ बढ़ा तो यहीं पे मॉलिक्यूल निकलेगा, एसिड यहाँ पे आया तो यहीं से निकलेगा। टेम्परेचर प्रेशर एसिड हो गया, अब हो गया कि ये सब सारी चीजें हवा इसी को हीट कर रही है तो यहीं पे निकलेगा।
अब ऐसा नहीं है कि फिर हेरा फेरी पिक्चर जैसा कि वो गाड़ी में बैठते इधर से तो निकलता है उधर से निकलता है तो इधर से आता है, तो ऐसे तो ऐसा नहीं होता है कि रॉक को यहाँ पे गर्मी पड़ रही तो मॉलिक्यूल यहाँ का निकलेगा, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। वेदरिंग ऑफन रिजल्ट्स इन राउंडिंग एंड स्मूदनिंग ऑफ द शार्प एज ऑफ द रॉक्स। तो जो ऐसे तीखे रहते हैं, ऐसे तीखे एज रहते हैं ना, वो एजो को सॉफ्ट कर देता है। देखिए ऐसे कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जिनके पर को बोलते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ता है। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो हवा आसमानों को छूना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग फुकट के कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जिसको बोलते हैं फेक कॉन्फिडेंस। वो फेक कॉन्फिडेंस की वजह से अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान होता है। तो फेक कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज़ है। तो इनके थोड़े से कतरने चाहिए। जो टीचर्स हेल्प करते हैं, जो घर वाले हेल्प करते हैं, थोड़ी सोसाइटी भी हेल्प कर देती है, लेकिन जरूरी। अब टाइप ऑफ वेदरिंग तो आप तो जान ही चुके, 2 टाइप की वेदरिंग होगी। द रॉक्स आर वेदर फिजिकली और केमिकली। तो फिजिकली और केमिकली बता चुका। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल और केमिकल। इजी एमपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है आप लोग का। कितने टाइप की वेदरिंग होती है? आप लोग को वहां पे आंसर क्या लिखना है? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल केमिकल दोनों के एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को दे दिए हैं ऑलरेडी। फैक्टर्स सच एज वाटर, हीट, प्रेशर। बोला था ना, वहां पे बोला था उसने प्रेशर नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वाटर के साथ एयर भी याद रखिए, हीट के साथ प्रेशर भी। हीट को टेम्परेचर में लिखते हैं। डिफरेंस बताइए हीट और टेम्परेचर में। चलिए आज का क्वेश्चन है हीट और टेम्परेचर में फर्क बताइए। विच, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए। विच अफेक्ट्स वेदरिंग कैन कॉज बोथ द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, केमिकल एंड फिजिकल। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है? केमिकल फिजिकल होगा ही। इफेक्ट ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी वेरिंग ऑन द डिफरेंट रॉक्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। डिफरेंट रॉक्स, मैंने रॉक का टाइप बताया नहीं, सॉफ्ट रॉक हो तो जल्दी होगा और हार्ड रॉक है तो लेट होगा। अब क्लाइमेट और वेदर में फर्क बता देता हूँ आप लोग को। ये फेमस क्वेश्चन है, वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है। समझिए मैं मुंबई में हूँ, समझिए क्या, मैं तो मुंबई में ही हूँ। अब अच्छा, आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो कमेंट करिए, थोड़ा बताइए आप लोग कौन कौन से लोकेशन से। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग कौन कौन से इलाके से हमारा वीडियो देखा जा रहा है। ऐसा दिख नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ अगर हेल्प कर पाओ, हम लोग थोड़ा जान पाएँ कि कितने लोगों को कहाँ से हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना लोकेशन लिख देना आप लोग, क्योंकि आपका नाम, आपका कुछ भी मैं पता नहीं कर सकता। प्लीज़ इतना तो आप जानते होंगे कि अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती। या कोई अगर मुझे बोल दिया कि समझिए औरंगाबाद से कोई है, तो मुझे नहीं मालूम कि औरंगाबाद में कहाँ से। मैं जान जाता हूँ कि कोई है जो औरंगाबाद से वीडियो देख रहा है या देख रही है। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट, तो वेदर और क्लाइमेट में मैं फ़र्क बताऊँ। समझिए मैं मुंबई में रहता हूँ। अब यहाँ का मुंबई का किसी ने मुझसे बोल दिया भैया बताओ वेदर कैसा है, तो मुझसे वेदर पूछता है। फिर बोलते हैं हम लोग जब बुक में पढ़ते हैं, भाई क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड है, चिपचिपा हो जाता है फट से, चिपचिपा माहौल, चिपचिपे लोग। तो अब देखिए वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लोकेशन पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन हो, उसे वेदर बोलते हैं। समझाता हूँ। समझिए एक जगह लेके, मुंबई का, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मुंबई में भी छोटी जगह ले लेते हैं। समझिए चर्च गेट, चर्च गेट एक जगह है मुंबई के अंदर, चर्च गेट। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि अगले 1 घंटे में कैसा वेदर रहेगा, अगले 1 घंटे का टेम्परेचर प्रेशर कैसा रहेगा, तो मतलब जब छोटे समय की बात कर रहा हूँ, अगले 1 घंटे में क्या होगा, तो वो वेदर होगा। तो शॉर्ट प्लेस में, शॉर्ट टाइम के लिए, 1 घंटे बाद में क्या होगा कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर का, उसको बोलेंगे वेदर। एक सेकेंड, इसी तरह से जब लॉन्ग टाइम और लॉन्ग प्लेस पे हो तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे 30, 40, 50 साल से, 100 साल से मुंबई का क्लाइमेट कैसा रहा है, ये हमें बोलें तो ये हॉट एंड ह्यूमिड है। भले दिन में बदलता है, रात को ठंडी में बदलता है, गर्मी क्या, ठंडी में भी चिपचिपा मिलता है, नहीं। तो इसलिए गाइस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे सारी चीजों को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो जैसे कि सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।